अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान। प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर कितने काइंड्स के प्लेन्स हैं, मतलब प्लेन्स के लिहाज से पाकिस्तान को किन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो पाकिस्तान प्लेन्स के लिहाज से पाकिस्तान को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले जाता है अपर इंडस प्लेन। नंबर 2 पे आ जाता है लोअर इंडस प्लेन। तो ये जो अपर इंडस प्लेन है और लोअर इंडस प्लेन, ये प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर प्लेन्स हैं, इनको हम कहते हैं प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे एंड हो जाती है इनकी प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान की। तो सबसे पहले जो अपर इंडस प्लेन्स आ जाता है, ये अटक से स्टार्ट होता है और मिठन कोट तक चला जाता है। ये अटक से स्टार्ट होता है और मिठन कोट पे जाके एंड हो जाता है। और ये जो अपर इंडस प्लेन है, अक्सर कमीशन के पेपर में आ जाता है कि अपर इंडस प्लेन्स कहाँ पे लाई करता है। तो ये जो अपर इंडस प्लेन्स है, ये पंजाब के अंदर है, लेकिन नेम से ऐसे लगता है इंडस प्लेन्स, जैसे वो कहते हैं ना दरिया सिंध, तो लोग कहते हैं कि ये सिंध के अंदर ही होगा, लेकिन नहीं, ये जो अपर इंडस प्लेन्स है ये पंजाब के अंदर है। तो दूसरे नंबर पे आ जाता है लोअर इंडस प्लेन। ये कहाँ से शुरू होता है? तो ये चला जाता है मिठन कोट से स्टार्ट होता है और ठट्ठा तक चला जाता है सिंध के अंदर। ये तकरीबन मोस्टली ज़्यादा सिंध के अंदर चला जाता है। तो ये देखें ना कि मिठन कोट जो है, ये एक नेम किसी बुजुर्ग हस्ती की वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ये देखें मिठन कोट, और दरिया सिंध जो है ये बाकी दरियाओं के अंदर मिल जाता है यहाँ पे मिठन कोट के अंदर, मिठन कोट के साथ वहाँ पे। तो मिठन कोट के ऊपर एक मज़ार भी है, वो टॉम भी है किसी मशहूर हस्ती का, तो वो है ख्वाजा गुलाम फरीद, पंजाबी के सबसे पहले शायर जो गुजर चुके हैं, उनका जो मज़ार है वो मिठन कोट के अंदर है। तो ये था अपर इंडस प्लेन और लोअर इंडस प्लेन। उसके बाद आ जाता है, हम इसकी करेंगे टोपोग्राफिकल फीचर्स ऑफ अपर इंडस प्लेन्स। टोपोग्राफिकल फीचर्स ऑफ अपर इंडस प्लेन्स। तो अपर इंडस प्लेन्स के अंदर टोपोग्राफिकल फीचर्स कितने होंगे? तो सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है एक्टिव फ्लड प्लेन्स। नंबर 1 पे आ जाता है एक्टिव फ्लड प्लेन्स। जो फ्लड के लिए वो मैदान जो फ्लड के लिहाज से एक्टिव रहते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है ओल्ड। ओल्ड से मुराद आज से ज़माना कदीम के अंदर इन प्लेन्स के अंदर फ्लड्स आया करते थे, मतलब इन प्लेन्स के अंदर। तो ये वाले जो हैं ओल्ड फ्लड प्लेन्स, बेस्ट एग्रीकल्चर एरियाज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बेहतरीन एग्रीकल्चर एरियाज के अंदर ये वाला जो ओल्ड फ्लड प्लेन्स ऑफ इंडस का जो ओल्ड फ्लड प्लेन्स है, वो वाला आ जाता है। तो थर्ड नंबर पे इसके अंदर आ जाता है पीडमोंट प्लेन्स। पीडमोंट प्लेन्स। तो जो ये वाले जो पीडमोंट प्लेन्स है, ये क्या है? तो ये वाले पीडमोंट प्लेन्स की तीन इकसाम है। सबसे पहले आता है शिवालिक, दूसरे नंबर पे आ जाता है कीरथार, और थर्ड नंबर पे आ जाता है सुलेमान। ये पीडमोंट प्लेन्स हैं जो अपर इंडस प्लेन्स के, उनको
3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। और इसमें के अंदर जो सुलेमान पीडमोंट प्लेन्स हैं इनको हम डेरा जात भी कहते हैं, नॉन एज डेरा जात। डेरा जात, डेरा जात से क्या मुराद है? मतलब डेरा जात से मुराद यह है कि किस नेम से ये मंसूब किया गया है। तो डेरा जात से मुराद है, आप ये देखिए, डेरा इस्माइल खान और डेरा गाजी खान सुलेमान रेंजेस के अंदर आते हैं ये दोनों। तो डेरा जात इसलिए कहते हैं, यहाँ पे जो प्लेन्स हैं उनको हम डेरा जात कहते हैं। और डेरा जात कहने का मतलब यह है कि डेरा इस्माइल खान और डेरा गाजी खान की वजह से इनको हम डेरा जात कहते हैं। तो ये था प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान, अपर इंडस प्लेन्स एंड लोअर इंडस प्लेन्स। उसके बाद आ जाता है कि दो आब्स एंड बार्स, इनके अंदर दो आब्स आ जाते हैं एंड बार्स आ जाती हैं। दो आब्स किसे कहते हैं और बार्स किसे कहते हैं? दो आब्स है क्या? ये बेसिकली टू वर्ड्स का मजमुआ है। दो मीन्स टू, और आब मीन वाटर। टू आब्स ऐसी जगह, द लैंड बिटवीन टू वाटर बॉडीज या टू वाटर एरिया, पानी के अंदर दो वाटर कोर्सेज के अंदर जो चीज आ जाती है उसको हम कहते हैं दो आब। दो आब्स। तो पाकिस्तान के अंदर कितनी इकसाम के दो आब्स है? क्योंकि ये दो आब पढ़ाने का मतलब यह है कि क्योंकि ये प्लेन्स एरिया के अंदर आते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इसको कहते हैं दो आब्स। तो नंबर 1 पे कितनी इकसाम के? नंबर 1 पे आ जाता है बारी दो आब। दो आब को पता है क्या कहते हैं? टर्म्स एज इंटरफ्लूज। इसको हम कह सकते हैं टर्म्ड एज इंटरफ्यूज। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कोई पानी के गुजरने की पूरे गुजर गए हैं ये वो, इस तरह उनको कहते हैं, उनको कहते हैं दो आब्स। दो आब, बारी दो आब्स क्या होता है? द लैंड बिटवीन, बिटवीन ब्यास एंड रावी रिवर। इसको हम कहते हैं बारी दो आब। और इसके अंदर कौन कौन से शहर आते हैं? जैसे कसूर है, लाहौर है, साहिवाल है, उकाड़ा है। ये वाले सिटी जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं, लाहौर, कसूर, उकाड़ा, ये वाले सिटी, ये बारी दो आब के अंदर आ जाते हैं। बारी मीन्स, बारी से मुराद ब्यास एंड रावी, द लैंड बिटवीन ब्यास एंड रावी रिवर कॉल्ड बारी दो आब। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है रचना दो आब। रचना दो आब किसे कहते हैं? नेम से जाहिर हो रहा है, रचना जो है बेसिकली टू वर्ड से मिलकर बना है। रचना किसे कहते हैं? रचना दो आब। तो रचना दो आब के अंदर क्या क्या होता है? रचना कौन सी लैंड है, किन दो दरियाओं के दरमियान जगह को रचना दो आब कहते हैं? तो रचना दो जो रचना जो दो आब जो है उसको हम कहते हैं द लैंड बिटवीन रावी एंड चनाब। इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? इसके अंदर सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला आ जाता है। इसको हम कहते हैं रचना दो आब। रचना मीन्स द लैंड बिटवीन रावी एंड चनाब रिवर्स, उसको हम कहते हैं रचना दो आब। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है चाज दो आब। चाज दो आब कौन सी? द लैंड बिटवीन
चाज दोआब। ये वाली कौन सी जगह है? द लैंड बिटवीन चनाब एंड जेलम। इसको हम कहते हैं चाज दोआब। ऐसी जगह जो दो चनाब एंड जेहलम के दरमियान में आ जाती है उसको हम चाज दोआब कहते हैं। एंड पे हमारे पास आ जाता है सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब कौन सी है? द लैंड बिटवीन इंडस एंड जेहलम। इसके अंदर मुजफ्फरगढ़ ये वाले जो इलाके आ जाते हैं। मतलब इसके अंदर आपने पहले सुना होगा थल। थल जो है ना, चौलस्तान, सॉरी थल डेजर्ट जो है वो इसके अंदर आ जाता है। लैंड बिटवीन इंडस एंड जेलम, इसको हम कहते हैं सिंध सागर दोआब। ये थे हमारे पास दो आब्स। और एंड पे हमारे पास आ जाता है बार्स। क्या होती हैं? बार्स। बार मीन्स जगह को कहते हैं। टर्म्ड एज टेरेसेस। टेरेसेस का मतलब ये होता है कि उसके बैंक, किसी वाटर बॉडीज के बैंक के ऊपर पाए जाने वाले, या इस तरह उसको कहते हैं बार्स कहते हैं। तो हमारे यहाँ कितनी इकसाम की बार्स हैं, कितनी कांड की इकसाम है? हमारे यहाँ सबसे पहले आ जाता है किराना बार, सांदल बार, उसके बाद आता है गंजी बार, फिर नीली बार आ जाता है। सबसे पहले किराना बार। ये कहाँ पे पाई जाती है? दूसरे नंबर पे आ जाता है नीली बार। थर्ड नंबर पे आ जाता है गंजी बार। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है सांदल बार। ये फोर बार्स हैं। मतलब टर्म्ड एज टेरेसेस, ऐसी जगह जिसकी वजह से कोई दरिया के बैंक के ऊपर पाए जाने वाले जो लोग, उनको किस नाम से कहते हैं कि ये कौन सी मतलब वहाँ पे जो लैंड पाई जाती है वो कौन किस नाम से जानी जाती है? तो ये फोर नेम्स हैं वो मुख्तलिफ दरिया, किराना बार, नीली बार, गंजी बार, सांदल बार। तो जो हमारे पास किराना बार है ये कौन सी है? ये आ जाती है हमारे पास चाज दोआब वाला जो एरिया है, चनाब एंड जेहलम वाला। चाज दोआब ये वाला जो एरिया है, ये इसको हम कहते हैं किराना बार कहते हैं। दूसरे नंबर पे नीली बार आ जाता है। ये वाली जगह जो है ये आ जाती है सतलुज एंड ब्यास। ये यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद आ जाती है गंजी बार और नीली बार, गंजी बार और सांदल बार। गंजी बार जो है ये हमारे पास आ जाती है बारी दोआब वाला एरिया। बारी मीन्स ब्यास एंड रावी का जो एरिया है वो हमारे पास बारी दोआब के अंदर आ जाता है। उसके बाद आ जाता है सांदल बार। कहाँ पे पाई जाती है? तो सांदल बार जो है ये रचना दोआब। तो ये थे हमारे पास फोर टाइप्स ऑफ बार्स। प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर हमने अपर इंडस प्लेन्स, लोअर इंडस प्लेन, लोअर उसके अंदर अपर इंडस प्लेन्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं, क्या हमने पढ़ा था, दो आब्स आ जाते हैं और हमारे पास बार्स आ जाती है। दो आब्स कितनी किस्म के हैं? चाज दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब, सिंध सागर दोआब, ये वाले आ जाते हैं। उसके बाद बार्स आ जाती है। किराना बार कहाँ पे है? चाज दोआब के अंदर है। नीली बार कहाँ पे? सतलुज एंड ब्यास। ब्यास मतलब ओल्ड बेल्ट जो है ये पाक पतन इन इलाकों में था। गंजी बार जो है ये बारी दोआब, और सांदल बार जो है ये रचना दोआब। तो ये था हमारे पास प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कोई और इससे अच्छा, मतलब नेक्स्ट कोई अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे। प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान पढ़ा है, नेक्स्ट हम माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान पढ़ेंगे। तो चलें, आप हमारा चैनल जियोग्राफर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़।